आज हम बात करेंगे मखाना के बारे में। आज तक आपने मखाना के फ़ायदों के बारे में काफ़ी कुछ सुना होगा, लेकिन आज हम इसके नुकसानों के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रिया और आप देख रहे हैं एसेंस ऑफ इंडिया। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानिए मखाना किसे नहीं खाना चाहिए, और अगर नहीं खाना चाहिए तो क्यों नहीं खाना चाहिए, कितनी क्वांटिटी में खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए। आज हम इसी के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मखाना हड्डियों को मजबूत करता है, खून की कमी को भी ये पूरा करता है। अगर आपको कमज़ोरी रहती है, सुस्ती रहती है, तो मखाना खाने से शरीर को ताकत मिलती है। अगर आप नियमित इसका सेवन करते हैं तो कई बड़ी बीमारियों से भी बच सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं नुकसानों के बारे में। ऐसे तो अगर देखा जाए तो मखानों से बहुत ज़्यादा कोई बड़े नुकसान तो नहीं होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा लोग होते हैं जिनको इससे नुकसान हो सकता है, तो उसी के ऊपर बात करेंगे। जैसे अगर आपके शरीर में आए दिन कोई ना कोई तकलीफ़ बनी रहती है, कोई ना कोई पेट से रिलेटेड परेशानी बनी रहती है, तो उस केस में भी आपको मखाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि मखाना आपको नुकसान कर सकता है। साथ ही बीपी कंट्रोल में ना रहता हो, और अगर आप ऐसी किसी बीमारी से जूझ रहे हैं जिसके लिए आपको रोज़ दवाइयों का सेवन करना पड़ता है, तब भी आपको मखाने का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं तो ये आपको नुकसान करेगा। अगर आप एकदम फिट हैं और आपको कोई बीमारी भी नहीं है, तब तो आप बेफिक्र होकर इसका सेवन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि किन लोगों को इसे नहीं खाना चाहिए। तो जो लोग किडनी के पेशेंट हैं या किडनी की किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, उन लोगों को मखाने का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उस केस में क्या होगा कि मखाने में पोटेशियम की मात्रा अच्छी होती है, और पोटेशियम आपकी किडनी की बीमारी को बढ़ा सकता है। इसलिए डॉक्टर भी बोलते हैं कि किडनी के पेशेंटों को मखाना नहीं खाना चाहिए। अगर हम बात करें पथरी की, तो पथरी की भी तकलीफ़ अगर आपको है, तब भी आपको किडनी से ही रिलेटेड हो गई, तब भी आपको मखाने का सेवन नहीं करना चाहिए। दूसरी, एलर्जी, किसी भी तरह की अगर आपको एलर्जी है, आपको पता नहीं चल रहा है कि किस चीज़ की एलर्जी है, क्या खाने पीने से आपको एलर्जी हो रही है, और ऐसे केस में आप मखाने का सेवन कर रहे हैं, तो मखाने को कुछ दिन के लिए स्टॉप कर दें। अब एलर्जी के लक्षणों की अगर मैं बात करूं, तो ज़्यादा छींके आना, बदन पर खुजली होना, रैशेस होना, अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको अपने बॉडी में दिखाई दे रही है, तो हो सकता है कि मखाने में स्टार्च ज़्यादा होता है, उसके कारण भी आपको एलर्जी हो सकती है। फिर भी बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको मखाने से एलर्जी देखने मिलती है। अगर इसे खाने के बाद आपको इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, तो कुछ दिनों के लिए आप मखाना बंद कर दीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि मखाने से आपको एलर्जी है या नहीं। अगर मैं बात करूं बीपी की, तो वैसे में अगर आप सादे मखाने का सेवन करते हैं तब तो ये नुकसान नहीं करेगा, लेकिन अगर आप इसमें नमक डाल के खाएंगे तो बीपी बढ़ सकता है। इसलिए आप इस तरह, अगर आपको बीपी की तकलीफ़ है तो कैसे खाना है वो मैंने आपको बताया। इसके अलावा डायबिटीज़ में अगर आप शुगर पेशेंट है तो भी आपको इसको नहीं लेना है, क्योंकि आपका शुगर लेवल बढ़ सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ पेशेंटों को अगर आपकी शुगर लेवल बढ़ी रहती है, तो उस केस में भी आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा पेट से रिलेटेड अगर आपको कोई समस्या है, यानी कि आपका पेट अगर साफ़ नहीं रहता है, या फिर पेट में हल्का हल्का दर्द बना रहता है, तो उस केस में भी इसको ना खाएं। वैसे तो मखाने में फ़ाइबर अच्छा होता है, लेकिन जब पहले से ही प्रॉब्लम है तो ये तकलीफ़ बढ़ सकती है। साथ ही डाइजेशन भी कमज़ोर है, तो ऐसे में आपको इसका सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। छठा है सर्दी ज़ुकाम। अगर आपको सर्दी ज़ुकाम बना रहता है, थोड़े समय के लिए कोशिश करें कि इसका सेवन ना करें, क्योंकि तासीर में मखाने ठंडे होते हैं। इसके अलावा गर्भावस्था, इसमें भी आपको अपनी मर्ज़ी से मखाने नहीं खाने चाहिए, डॉक्टर की सलाह के बाद ही आप इसे खा सकते हैं। आठवां है बीमारी की स्थिति में। आपको इस वक्त अगर कोई भी बीमारी चल रही है, तभी इसका सेवन ना करें। अब बात करते हैं कि इसे खाने का सही तरीका क्या है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम इसके फ़ायदे ले सकें, और किस टाइम पर कितना सेवन करना चाहिए। चलिए जान लेते हैं। मखाना खाने के 3 तरीके हैं। अगर आप इन 3 तरीक़ों से सेवन करते हैं तो आपको इसके 100% लाभ मिलेंगे। सबसे पहला तरीका है रोस्टेड करके खाना, यानी कि कोई भी मरी मसाला या नमक इसमें ना डालें, बस आप इसे प्लेन रोस्ट करें और खाएं। दूसरा तरीका है पाउडर फॉर्म में भी आप इसका सेवन कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 गिलास दूध में 1 से 2 चम्मच पाउडर डालकर हल्का सा गर्म करके
आप इसका सेवन कर सकते हैं तो आपको इसके सभी बेनिफिट्स मिलेंगे और दूध में मिलने पर इसके गुण भी बढ़ जाएंगे। तीसरा तरीका है मखाने की खीर बना के खाएं। इसमें आपको चीनी यानी कि शक्कर का इस्तेमाल नहीं करना है, सिर्फ दूध उबाल कर खाएं या फिर थोड़ा सा आप इसमें शहद भी मिला सकते हैं। इसमें सबसे बेस्ट अगर तरीके की मैं बात करूँ तो वो है पाउडर फॉर्म बना के दूध में डालकर खाना। अब बात करते हैं कि कितना मखाना आपको खाना चाहिए। तो किसी भी हेल्दी पर्सन को एक दिन में 20 से 30 ग्राम ही मखाना खाना चाहिए। अब टाइम की अगर बात करें तो जो रोस्टेड मखाना खाते हैं उनका तो दिन भर में आप कभी भी ले सकते हैं, वो लोग दिन भर में कभी भी ले सकते हैं। स्पेशली बीच बीच में जब हल्की फुल्की भूख लगी हो उस वक्त अगर आप रोस्टेड मखाने खाते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके अलावा दूध में पाउडर के रूप में अगर आप लेना चाहें तो सुबह या रात को सोते समय किसी भी टाइम ले सकते हैं। इसके अलावा खीर की अगर बात करें तो खीर बनाकर भी आप इसका ले सकते हैं, इसके भी अच्छे फ़ायदे हैं। लेकिन खीर तो आप रोज़ रोज़ बनाएंगे नहीं, तो जब बनाएं तब खा लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये थी छोटी सी जानकारी मखानों के नुकसानों के बारे में। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी कुछ नई जानकारियों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।